नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पुलेरी और आप देख रहे हो एसएच मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम इस आयरन स्टेशन से डीसी वोल्टेज आउटपुट लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने ये वायर निकाला, इसका बाहर 12 वोल्टेज तक के डीसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, मतलब कम एम्पियर के इक्विपमेंट हो, ज़्यादा एम्पियर तो ये नहीं देने वाला है, लेकिन एलईडी लाइट वगैरह ये जलाने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और ये इंडिकेटर आप देख सकते हो, ये जल चुका है। ऑफ करने के बंद हो गया। ये इसका वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, जिससे इसके वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अभी मैं इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये डीसी एलईडी लाइट्स है, तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसके वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए, तो आज की वीडियो में मैं किस प्रकार से हम इससे डीसी आउटपुट ले सकते हैं, यही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन स्टेशन है और इसमें एक स्विच और एक पोटेंशियोमीटर और एक ये आयरन लगाने का सॉकेट लगा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो एलईडी है वो ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है कैमरे में, लेकिन ये बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रही है। एलईडी ऑन है, अभी बंद हो गई। ये देखिए, ये चालू है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो इससे हम 12 वोल्ट तक की डीसी सप्लाई हम लेने वाले हैं। ये देखिए, हमने इसको खोल लिया है, ओपन कर लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। इसमें ये पावर कोड लगा हुआ है, जो कि स्विच और पोटेंशियोमीटर, जो वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए, वहाँ से होते हुए ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट आयरन सॉकेट पे लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के आउटपुट जो वायर है वो हम निकाल लेते हैं, सॉकेट से हटा लिए हमने, ये देखिए। और अभी इसके मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको मल्टीमीटर के द्वारा। अभी मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्टेज पे सेट किया है, डीसी 20 वोल्ट पे सेट किया है अभी। और ये आयरन स्टेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए। और अभी आप वोल्टेज देखिए, मीटर में तो कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। और अभी इसको मैं एसी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को। तो आप देख सकते हो, ये देखिए वोल्टेज 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रही है, और बढ़ाने पे ये 15-16 वोल्टेज तक जाते हैं। और इस पोटेंशियोमीटर से कम ज़्यादा भी हो रहे हैं, लेकिन हमें इससे डीसी वोल्टेज चाहिए। तो डीसी वोल्टेज लेने के लिए हमें ये 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। या डायोड के मैं नंबर दिखा देता हूँ आपको। ये IN5399 नंबर के डायोड है। तो 4 डायोड ले लेने हैं। डायोड से हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो इनमें से 2 डायोड लेंगे और दोनों के जो सिल्वर पट्टी है उनको आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों की सिल्वर पट्टी एक तरफ है और सिल्वर पट्टी को जोड़ देते हैं। ये देखिए, एक पेयर तैयार हो गया। और दूसरे पेयर के लिए हमें 2 डायोडों की ब्लैक पट्टी को आपस में जोड़ देना है, कुछ इस प्रकार से। अभी हमें सोल्डरिंग करके इस पे अच्छे से टाइट कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा लेग है डायोड की वो भी काट देंगे।
थोड़ा पेस्ट लगा के अच्छे से सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए और हिले नहीं यहाँ से। ये हमने एक पेयर की सोल्डरिंग कर ली है और इसी प्रकार से दूसरे को भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोनों पे अच्छे से सोल्डरिंग हो चुकी है। अब इन दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये देखिए हमने इनको जोड़ के तैयार कर लिया है। अभी हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बन चुका है। इसमें ये दो सिल्वर पट्टी वाले सिरे हैं, इससे हम डीसी पॉजिटिव आउटपुट लेंगे और दूसरी साइड ये ब्लैक पट्टी वाले जो सिरे हैं इससे हम डीसी नेगेटिव आउटपुट, और बाकी ये दो सिरों पे हम ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट वाले वायर है वो जोड़ देंगे। तो चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर के आउटपुट के दोनों वायर हमने सोल्डरिंग कर लिए हैं। अभी मैं ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी वोल्टेज दिखाता हूँ आपको कि ये डीसी में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी यहाँ सोल्डरिंग आयरन से डायरेक्ट कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे और दूसरी तरफ लगाने से ये देखिए आप 9 वोल्ट के समथिंग ये आउटपुट हो रहे हैं। ये देखिए 9.69 के लगभग। तो अभी हमें इस सोल्डरिंग स्टेशन में यहाँ पे हमें सोल्डरिंग आयरन भी लगाना है। तो अभी हम इस सॉकेट से जिस प्रकार कनेक्शन पहले थे उसी प्रकार से फिर से कर देंगे। जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर है उनको हम इस सोल्डरिंग सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने सोल्डरिंग आयरन का जो सॉकेट है उसके कनेक्शन है वो कर दिए हैं। अभी हमें डीसी आउटपुट के लिए ये कुछ इस प्रकार का वायर चाहिए होगा, तो इस वायर के कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। वायर के कनेक्शन करने के लिए ये जो सिल्वर पट्टी वाले दो सिरे हैं यहाँ से हमें डीसी पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और दूसरी तरफ से नेगेटिव आउटपुट लेना है हमें। तो रेड वायर को हम पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे और वाइट वायर को हम नेगेटिव आउटपुट के लिए यूज करेंगे कुछ। ये देखिए इस प्रकार से हमने ये कनेक्शन कर लिए दोनों वायरों के। अभी हम इस पे टेप लगा के इसको थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं ताकि कहीं शॉर्ट ना हो। ये हमने अभी इस पे टेप लगा दिया अच्छे से। और अभी जो डीसी आउटपुट के लिए हमने वायर कनेक्ट किया है उन वायरों को हमें इस स्टेशन के कैबिनेट से बाहर निकालने हैं। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं हम। ये देखिए हमने इन वायरों को बाहर निकाल लिया है और वायर में एक अंदर की साइड गांठ लगा दी ताकि ज़्यादा खिंचाव ना आए इसमें और अंदर से टूटने का कोई डर ना रहे। अभी इसको हम फिर से बंद कर देंगे। ये देखिए हमने बंद करके बिल्कुल तैयार कर लिया है और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट कर रखा है, आप देख सकते हो। और अभी आप पोटेंशियोमीटर से अब देखिए हाईएस्ट रेंज पे 15 वोल्टेज के लगभग आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहे हैं और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है और ये देखिए
7.8 वोल्टेज और 15 वोल्टेज। और ये जो सॉकेट है इसमें सोल्डरिंग आयरन भी लगा सकते हैं। ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें एसी सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी मैंने मीटर को डीसी पे ही रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो डीसी वोल्टेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अभी मैं मीटर को एसी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो आप देख सकते हो ये देखिए 16-17 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि एसी वोल्टेज है। इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 220 वोल्ट से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो 220 वोल्ट से 15 वोल्ट तक देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय